आज से हजारों साल पहले धरती लोक पर एक महिषासुर नाम के असुर ने जन्म लिया। वह असुरों के राजा रंभ का पुत्र था। महिषासुर असुर वंश में पैदा होने के कारण बचपन से ही शक्तिशाली तथा मायावी था। वह कई रूपों में अपने आप को बदल सकता था। वह किसी भी प्राणी तथा पशु का रूप धारण कर सकता था। समय बीतने के साथ साथ महिषासुर को पूरे विश्व पे राज करने का खुमार सा छा गया। वह संसार के रचयिता ब्रह्मा जी का परम भक्त था। उसने कई सालों तक ब्रह्मा की तपस्या की। फिर चाहे चिलचिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश या कड़कती ठंड, महिषासुर इन विपरीत परिस्थितियों में भी तप करना नहीं छोड़ा। और अंत में ब्रह्मदेव ने उसके दृढ़ निश्चय को देखते हुए उसे अपना दर्शन दिया और उसे एक वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे धरती पर रह रहे कोई भी मनुष्य या स्वर्ग में रह रहे कोई भी देवता मुझे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने उसके तपस्या के तप को देखते हुए उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाते ही महिषासुर ताकत और घमंड में चूर धरती पर रह रहे लोगों पर जुल्म करने लगा और कुछ ही दिनों में वह धरती लोक पर राज भी करने लगा। परंतु उसकी घमंड और लालच धरती तक ही सीमित नहीं रही। वह अपने असुरों की सेना के साथ स्वर्ग पर हमला कर दिया। करीब करीब 100 वर्षों तक स्वर्ग के देवताओं और असुरों के बीच महायुद्ध सा चला और अंत में महिषासुर की जीत हुई और उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। देवतागण जो कभी स्वर्ग पर राज किया करते थे, वे अब पृथ्वी लोक पर भटकने को मजबूर थे। पर कुछ समय बीतने के पश्चात पराजित देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनको अपनी पूरी गाथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवतागणों को उस स्थान पर ले गए जहां भगवान शंकर तथा विष्णु जी विराजमान थे। देवताओं ने महादेव एवं भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनको अपनी पूरी कहानी सुनाई। देवताओं की बात सुनते ही भगवान विष्णु और महादेव को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया और अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक महान प्रकाश प्रकट हुआ। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, इंद्रदेव और सभी देवताओं के मुख से प्रकाश निकला और संपूर्ण देवताओं के मुख से प्रकट हुए उस प्रकाश की कोई तुलना नहीं थी। वह एक पर्वत के समान जान पड़ रहा था और अंत में वह सब प्रकाश मिलकर एक हो गए और एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में दिखाई देने लगा। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ समस्त देवतागणों ने उस महादेवी की शारीरिक रूप की संरचना प्रारंभ की। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर पर बाल निकल आए। चंद्रदेव और इंद्रदेव के प्रकाश से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु के प्रकाश से दोनों भुजाएं हुई। वरुण देव के तेज से जंघा और पिंडली का गठन हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से चरणों का गठन हुआ। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से उस कल्याणकारी महादेवी का आविर्भाव हुआ और महिषासुर के द्वारा सताए गए देवता इस कल्याणकारी महादेवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर इस कल्याणकारी महादेवी को हथियार प्रदान किए गए। महादेव शंकर ने अपना त्रिशूल मां को अर्पण की। उसी प्रकार भगवान विष्णु ने मां को अपना चक्र, वायुदेव ने धनुष बाण, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, कालदेव ने चमकती हुई ढाल और तलवार मां को अर्पित की। समुद्र देव ने उज्जवल हार तथा 2 दिव्य वस्त्र मां को भेंट दिए। विश्वकर्मा जी ने फरसा की भेंट दी और इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण, वस्त्र और शस्त्र देकर महादेवी का सम्मान किया। और अब वह महादेवी कल्याणकारी भगवती मां अपने पूरे संपूर्ण रूप में आ चुकी थी। देवी ने अपने पूर्ण रूप में आते ही उच्च स्वर से गर्जना की। उनकी गर्जना की गूंज इतनी भयंकर थी कि संपूर्ण आकाश उससे गूंज उठा। पूरे विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठा और समस्त पर्वत हिलने लगे। महादेवी की गर्जन इतनी भयंकर थी कि इसकी गूंज स्वर्ग में रह रहे असुरों तक जा पहुंची। समस्त दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित करने लगे।
महिषासुर बड़े क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? संपूर्ण असुरों की सेना से घिरकर वह देवी की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। महिषासुर के महासेना में हजारों दैत्य थे, जिनमें से प्रमुख था सेना नायक जिछुर। महिषासुर के पास एक चामर नामक दैत्य था, जिसके पास हजारों की संख्या में घोड़े और हाथी थे। इन दैत्यों के साथ ही साथ महाहनु, असीलोमा, बास्कल, बिडाल तथा हजारों दैत्य महिषासुर के तरफ से देवी से युद्ध के लिए आए थे। ये सभी दैत्य उस महादेवी के ऊपर हजारों अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करने लगे। कुछ ने तलवारें फेंकी, कुछ ने भाले और कुछ ने फरसों से देवी पर आक्रमण किया। देवी ने भी क्रोध में आकर खेल खेल में ही अपने अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने अपना विकराल रूप धारण करते हुए अपनी त्रिशूल गदा शक्ति की वर्षा से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा, पर वह सिंह तक पहुंच नहीं पाया। फिर वह क्रोध में धरती को अपने खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंह से ऊंचे ऊंचे पत्थरों को उठाकर फेंकने लगा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने पास फेंककर उस असुर को बांध लिया, पर उस पास से बंधे जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और फिर एक पुरुष जिसके हाथ में ढाल तथा तलवार हो उस रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला और इसी तरह यह महायुद्ध कई दिनों तक चलता रहा। महिषासुर अपने कई रूपों से देवी पर मायावी हमला करता रहा और महादेवी उसका हर वार का जवाब उसके मायावी शक्तियों का नाश करके देती रही। अब यह महायुद्ध अपने अंतिम चरण में था। महिषासुर ने अपनी हर शक्ति आजमा ली थी। उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था, इसलिए अंत में उसने एक बार फिर भैंसे का शरीर धारण कर लिया और अपनी बची कुची शक्तियों के साथ उस महादेवी पर अंतिम प्रहार किया। पर अब देवी उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। इस आघात से महिषासुर अपने असुर रूप में वापस आने लगा, पर अभी वह अपने शरीर से आधा ही निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। वह अब आधा असुर तथा आधा भैंसे के रूप में था। इस अर्ध रूप में होने पर भी वह देवी से युद्ध करने के लिए तलवार उठाया। जैसे ही वह तलवार लेके देवी की तरफ बढ़ा, देवी ने भी अपनी एक बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया और उस महादैत्य महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मरते ही उसकी दैत्यों की सारी सेना भाग खड़ी हुई। महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र तथा सभी देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा माँ का उत्तम वचनों द्वारा स्मरण करने लगे। सभी देवता देवी का गुणगान करते हुए बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपने शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनिया उन जगदम्बा माँ को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सभी लोगों का कल्याण करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और हम भगवती माँ से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद आप लोगों पर यूं ही बना रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।